क्रिसमस से पहले 5,000। जी हाँ, इस बार महिलाओं को क्रिसमस से पहले 5,000 मिलने वाला है। बड़ा आदेश जारी हो चुका है। 2500 प्लस 2500 5,000 मिलेंगे इस बार। और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ भी देख सकते हो कि 5,000 रुपया क्रेडिट हो चुका है। और ये पैसा पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, साहिबगंज इन जिलों में पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो आपके अकाउंट में भी जल्द आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। तो दोस्तों, 9 दिसंबर से झारखंड के कई जिलों में महिलाओं के खातों में 2500 भेजा जा चुका है। जी हाँ, 9 दिसंबर को कई जिलों में 2500 रुपया करके भेजा जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम, दुमका और भी 10 जिले हैं। मैं आपको आगे चलकर आज का लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। लेकिन असली सवाल ये है, जिनको 2500 नहीं मिला, क्या उनको पैसा मिलेगा और 5,000 किसको मिलेगा? जवाब आगे है, ध्यान से देखिए। सुनिए सबसे बड़ी खबर। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि नवंबर प्लस दिसंबर की किस्त क्रिसमस से पहले दी जाएगी। जी हाँ, मतलब क्रिसमस से पहले महिलाओं के अकाउंट में 5,000 रुपया क्रेडिट होने वाले हैं। सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। मतलब जिनको नवंबर में पैसा नहीं मिला था, उनको 5,000 एक साथ मिलेगा। बहुत सारी, मतलब लगभग महिलाओं को 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को अब 5,000 मिलेगा। जिनको 2500 मिल चुका है, उनको दूसरा 2500 मिलेगा। जी हाँ, यानी एक ही महीने में 5,000 मिलेगा। इसी महीने हर पात्र महिलाओं को 5,000 मिलेगा। जिनका सब कुछ सही है, उन महिलाओं को अब एक साथ 5,000 तक मिलेगा। जिला स्तर पर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कब तक आएगा? तो सरकार के आदेश के अनुसार, यानी सरकार ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से 20 दिसंबर तक पहली 2,500 की किस्त राशि पहुंच जाएगी। जी हाँ, 20 दिसंबर तक सभी महिलाओं को 16वीं किस्त का पैसा, यानी नवंबर का पैसा मिल जाएगा। और 20 से 25 दिसंबर के बीच दूसरी 2500 की राशि मिल सकता है। जी हाँ, संभावना यही बनता है कि सरकार मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का पैसा 20 दिसंबर तक भेज दिया जाएगा सभी लाभुकों को। और जो 17वीं किस्त है, यानी दिसंबर का पैसा, वो 20 से 25 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। यानी 25 दिसंबर से पहले 5,000 आपके खाते में है, तो सभी महिलाओं को क्रिसमस से पहले 5,000 मिलने वाला है। अगर अकाउंट सही है तो पैसा रुक नहीं सकता। जी हाँ, अगर आपका सब कुछ सही है तो टेंशन लेने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा जरूर आएगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी पर। केंद्र सरकार ने झारखंड को 7,000 करोड़ देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये पैसा मिलेगा पंचायत विकास में, मुखिया फंड में, नाली, पीसीसी रोड में, हैंडपंप, बोरिंग, गांव की अधूरी योजनाओं में। अब जो 2 काम साल से रुके थे, वो फिर से शुरू होगा। जी हाँ, जो भी काम रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। अब फाइनल क्लियरिटी, जिनको 2500 मिला है 5,000 मिलेगा, पक्का है। जिनको 2500 मिल चुका है, दूसरा 2500 मिलेगा। जिनका अकाउंट आधार केवाईसी सही है, पैसा जरूर मिलेगा। जिनका उम्र 50 साल पार हो चुका है, जिनका वेरिफिकेशन फेल है, उनका नाम कट जाएगा। 4 जिलों में पैसा कंफर्म आ चुका है। अब सबसे जरूरी बात, पूर्वी सिंहभूम 10 नवंबर को पैसा भेजा गया। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम यानी घाटशिला उपचुनाव था, इसलिए जल्दी भुगतान किया गया। वहां पर 10 नवंबर को ही पैसा भेज दिया गया था। दुमका 29 नवंबर को पैसा भेजा गया। दुमका की हजारों बहनों को खातों में किस्त क्रेडिट हो चुकी है। जी हाँ, 29 नवंबर को दुमका जिले में भेजा गया। सिमडेगा में 9 दिसंबर को पेमेंट हुआ। 89,935 लाभार्थियों को आधार आधारित डीवीडी से कुल लगभग 22 करोड़ 48 लाख का भुगतान हुआ है सिमडेगा जिले में। अगर कोई सिमडेगा जिले से है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा भुगतान है और आधिकारिक रिपोर्ट में ये 100% कन्फर्म है। बोकारो में डीसी के आदेश के बाद भुगतान शुरू। जी हाँ, बोकारो जिले में भी भुगतान शुरू हो चुका है डीसी के आदेश के बाद। डीसी अजय नाथ झा ने स्पष्ट निर्देश दिया, नवंबर की राशि को तुरंत भुगतान करो। जी हाँ, डीसी ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद बोकारो में भुगतान तेजी से होने लगा। इन 4 जिलों का पेमेंट कंफर्म है। जी हाँ, 4 जिले में पेमेंट कंफर्म हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा और बोकारो, इन 4 जिलों में पेमेंट कंफर्म हो चुका है।
डीवीडी चेक क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले बात करते हैं डीवीडी का। 90% केस में भुगतान ना मिलने का कारण सिर्फ एक है, डीवीडी एक्टिव ना होना। जी हाँ, जिन महिलाओं का डीवीडी एक्टिव नहीं है, उन महिलाओं का नाम तेजी से काटा जा रहा है, मतलब डीवीडी एक्टिव नहीं है। आपको ये चेक करना है, बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में पैसा तो आपको आता है, लेकिन लौटकर फिर से वापस चला जाता है। तो आपको बैंक खाता का आधार से लिंक करवा लेना है। बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट रखना है। डीवीडी एक्टिव है या नहीं, आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर डीवीडी बंद है, पैसा नहीं आएगा। अगर चालू है तो 100% आएगा। जी हाँ, डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का या फिर किसी और भी योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको डीवीडी चालू करवा लेना है। डीवीडी चालू करवाने के लिए आपको बैंक जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करवा लेना है। अगर डीवीडी चालू नहीं है तो फॉर्म भरें, फिर आपका डीवीडी चालू हो जाएगा। आज किन 8 जिलों में पैसा आ रहा है? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आज जिन जिलों में पैसा कंफर्म आ रहा है वो है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ तो भेज ही दिया गया था। दुमका में भी पहुंच गया, सिमडेगा में भी। तो ये 3 जिलों में पहले से ही पहुंच गया। तो जो आज पैसा आ रहा है वो है गिरिडीह, बोकारो में भी पहुंच ही गया होगा, क्योंकि डीसी ने आदेश जारी कर दिया था। साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, मतलब 4 जिले, गिरिडीह, साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, इन 4 जिलों में आज पैसा आ जाएगा, या फिर किसी भी टाइम आ सकता है। अगर आप इनमें से किसी जिले से हैं, तो आज ही अपना बैंक अकाउंट चेक करिए, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो सकता है। ये गलती की है तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी गलती है, अगर आपने ये गलती कर दिया है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इन कारणों से पैसा रुक सकता है और बहुत सी महिलाओं का रुका भी है। तो डीवीडी बंद होना, अगर आपका डीवीडी बंद है, पैसा नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। बैंक और आधार का लिंक नहीं होना, राशन कार्ड में गड़बड़ी। जी हाँ, अगर आपका राशन कार्ड में कुछ गड़बड़ी होता है, तो इसका सीधा कनेक्शन है मैया सम्मान योजना के साथ। राशन कार्ड में अगर आपका एक भी स्पेलिंग इधर से उधर जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम मैया सम्मान योजना से भी हटा दिया जाएगा। सरकारी नौकरी वाला सदस्य, अगर आपके घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, जैसे पिता या पति, तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। इनकम टैक्स देने वाला परिवार, अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है, तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। पहले ये सब जरूर चेक करवा ले, पैसा ज़रूर आएगा। राशन कार्ड काटने की बड़ी खबर, जी हाँ, राशन कार्ड भी काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। 54 लाख राशन कार्ड की जांच चल रही है। जी हाँ, 54 लाख से ज़्यादा राशन कार्डों को जांच चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग फर्जीवाड़ा कर रहे। जैसे बहुत से लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, फिर भी राशन का लाभ ले रहे। 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, इनकम टैक्स देने वाले, मृत व्यक्ति के नाम का कार्ड, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो हकदार नहीं है, फिर भी राशन ले रहे हैं, तो इनका सबका नाम कटेगा। लेकिन गरीब और पात्र महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो हकदार है राशन कार्ड का और मैया सम्मान योजना का, तो उन सबको डरने का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उनको पैसा भी मिलेगा और राशन भी मिलेगा। तो आप सभी को घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप 6 महीने से राशन नहीं उठाते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काटा जा सकता है। तो आप सबसे पहले ई-केवाईसी करवाइए। ई-केवाईसी करने के लिए आप जहाँ से राशन वितरण करते हैं, उस डीलर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि मेरा अभी तक नहीं हुआ ई-केवाईसी। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी हो जाएगा, और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबका ई-केवाईसी करवा लेना है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। गांव परिवार में शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी पता चले कि मैया सम्मान योजना को लेकर क्या बड़ा अपडेट है। और स्मार्ट योजना चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और जो भी योजना का अपडेट मैं देता हूँ, सबसे पहले आपको मिले, ताकि कोई भी महिला 5,000 से वंचित ना रहे। फिर मिलूंगा और एक बड़ी सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।